सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब जिंदा होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट के पहले हिप हॉप रैपर, और ये काफ़ी ज़्यादा हिप हॉप को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा ही मतलब इनका अलग ही लेवल है हिप हॉप को लेके। तो अभी रिसेंट में इनका कंट्रोवर्सी भी हुआ था। जैसा कि आप जानते हो, मैंने बात किया था, एहराज भाई से बात हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इनको कंट्रोवर्सी हो गया था। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने दिखाया नहीं, या बातचीत इनसे हो नहीं पाई थी उस टाइम। तो आज ये हमारे बीच मौजूद हैं और इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सो मेक सम नॉइज, एजेड इज इन द हाउस। सो वेलकम टू माय चैनल एजेड इज अरे भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आ, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे चैनल पे ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू सब लोगों का, सारे आर्टिस्ट लोगों का है। जितने आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलते हैं चैनल पे, जी। काफ़ी लोग आते अरे हैं, भाई आपको तो पता ही होगा। बिल्कुल पता है भाई। सो कुछ बताइए मेरे ऑडियंस को आपके बारे में, अपने बारे में आप इंट्रोड्यूस करिए। तो गाइज, माय नेम इज एजेड एज एंड आई एम अ हिप हॉप रैपर। मैंने अपना जर्नी लगभग 5 इयर्स एगो स्टार्ट किया था एज अ रैपर। ओके, तो बस हिप हॉप कर रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं। तो मतलब आपका पहला, जैसे आपने पहला रैप कब रिकॉर्ड किया था? पहला रैप रिकॉर्ड किया था मैंने 2018 में। 2018 से मतलब आपकी प्रॉपर जर्नी, आपको एक बूस्ट होता है कि इंसान को स्ट्रगल कर रहे हैं, एक टाइम के बाद इंसान को बूस्ट मिलता है। आपको जैसे कब बूस्ट मिला था? मुझे बूस्ट की बात करूँ तो 2021 से थोड़ा थोड़ा मैं बूस्ट होने लगा था। जैसे कि पहले 100-200 ऐसे करके व्यूज जाते थे। अब इजीली वन के मतलब उतना तो मिलियन में नहीं पार होती नहीं, है, हाँ, लेकिन अच्छे खासे व्यूज ठीक ठीक अच्छा आ जाते खासा, हैं। मतलब पहले से आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्ट मिल चुका है। हाँ, पहले से बूस्ट तो मिला है। अभी जैसे आपने कहीं परफॉर्म किया या कहीं स्टेज शो हो या हाँ, स्टेज शो तो मैं बहुत सारा कर चुका हूँ, परफॉर्मेंस भी बहुत जगह मैं दे चुका हूँ, काफ़ी जगह पर, और काफ़ी अच्छा भी रहा है। हाँ, जो अभी आपका रिसेंट आपका जो कंट्रोवर्सी हुआ है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? यार कंट्रोवर्सी शब्द ही बना है यार होने के लिए, तो कंट्रोवर्सी तो होगा यार। कंट्रोवर्सी के बारे में क्या बोल सकते हैं, मतलब जैसे मेरी ऑडियंस को, जैसे पहले हो चुका है कंट्रोवर्सी के बारे में, हम बात कर चुके हैं राज भाई से। जी। तो लेकिन इसमें मेन फेस आपका था। जितने भी मेरे ऑडियंस ने, जिन्होंने भी भाई वीडियो देखा, मेन फेस भाई का था। तो आपकी ज़बानी एक हो जाए कि मतलब क्या भाई सीन था जो वहाँ बोल पे? रहे आप मेन फेस आप ही का था, तो भाई जो सच बोलता है ना, हम्म, मेन फेस उसी का आता है। वो तो है। आप सभी को देख लीजिए, उठाकर पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मेन फेस आता ही है भाई। और मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, और काफ़ी लोगों को, बड़े बड़े लोग वो वीडियो देखे, बड़े बड़े आर्टिस्ट तक देखे, और उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि नहीं भाई, तुम्हारी इसमें कोई मतलब एक लाइन गलती नहीं है। मैंने गलत बोला भी नहीं था ना, एक भी लाइन, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। अगर एक लाइन भी गलत लगे, और उल्टा मुझ पर एलिगेशन लगाया गया था कि हाँ, मैं क्लासिकल को जो है मतलब हाँ। डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, या फिर जो भी ऐसा इस तरह से करके कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप पूरी वीडियो में जाकर देखिए, मैंने चैलेंज शब्द का कहाँ पर यूज़ किया जहाँ है, तक या मैं डिसरिस्पेक्ट कहाँ किया है मैंने। जहाँ तक मैंने वीडियो में देखा भी था, आप बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट माइक बंद कर दे रहे थे मेरी, हाँ, आवाज़ दबा रहे थे, कोई मतलब कि अब रोहतास को टैलेंट से मेरी मतलब कि यही है कि मतलब उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, वो उन्होंने चीज़ बहुत है। सपोर्ट किया नहीं, हमें। वो दिखा है हम लोग को ऐसा। लेकिन जजिंग जो होता है ना, हाँ, वही वो चीज़। मतलब थोड़ा सा हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता है। मतलब एक कहावत है, मैं बताता हूँ आपको, माइंड में रखिएगा। हाँ, एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस आती है बैड एक्सपीरियंस से ही, और मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही मेरे लाइफ में हुआ होगा, हाँ। ताकि फ्यूचर में हो सकता है ऐसा हो, तो हो सकता है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर हो गया इसी में, क्या पता इससे भी बड़ा ज़्यादा मंच हो, और मुझे यहाँ उस जगह पर मुझे वो सवाल किया जाए, तभी मैं प्रिपेयर हो गया, मुझे पता है क्या बोलना है, क्या एक्शन करना है। हाँ। तो अच्छे के लिए हुआ भाई, जो भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो गर्ज नहीं किसी से, मतलब कोई ऐसा वैसा नहीं। हाँ, तो आपका अब नेक्स्ट प्लान क्या है? आपका नेक्स्ट मूव क्या है? अब आप मेरा नेक्स्ट मूव यही है कि यार गाने बनाते रहेंगे, अच्छे अच्छे गाने बनाते रहेंगे। वो तो है। अभी कुछ शोज वगैरह हैं, उसको देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। काफ़ी मेहनत लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, और आगे प्लान तो यार बहुत कुछ है, अभी मुझे सीखना है। मतलब आप अपना जो रैप लिख, मतलब आप खुद ही लिखते हो, और ये सब ऑडियंस को बता दो इसके बारे में कि भाई हर चीज़ खुद ही, मतलब इनका ओरिजिनल है सब, मतलब ये किसी को कॉपी नहीं किए, ना कॉपी करते, ना इनको पसंद है कॉपी करना। जी बिल्कुल पसंद करना नहीं है मेरे, मतलब कि एक लाइन है, मैं रैप क्यों खुद लिखता हूँ, क्योंकि एक रैपर होने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे मतलब मेन चीज़ यही है कि आप खुद से लिखारी होने चाहिए। अगर आपको लिखारी नहीं आता है, तो
आप नहीं हो सकते आर्टिस्ट हिप हॉप में। हिप हॉप में आर्टिस्ट होने के लिए आपको रियल रहना पड़ेगा, रियल चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। कमर्शियल भी कर सकते हो, कमर्शियल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिप हॉप को अगर आप रैपर हो तो आपको हिप हॉप करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। हिप हॉप रिस्पेक्ट आपको देता है और कमर्शियल जो है आपको पैसे ला कर देते हैं। तो रिस्पेक्ट एंड पैसे दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी चीज़ को लेकर मैं साथ में चल रहा हूँ। जैसा कि भाई ने बोला, और जैसा कि अगर मेरी ऑडियंस देख रही है वीडियो, तो भाई एक रैपर है और इनका एक ओरिजिनल, जो कहते हैं ना कि किसी को कॉपी नहीं, भाई कुछ आपको रैप करके दिखाएंगे यहाँ पे आपको एकदम लाइव। मतलब यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, रॉ सब vocals रियल। only। तो भाई ऑडियंस के लिए कुछ हो जाए। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं सभी लोग, अभी 26 जनवरी आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसमें मैंने कुछ आर्मी के लिए अभी 2 दिन पहले ही लगभग लिखा था, कुछ आर्मी और देश के लिए। तो उसमें से मैं आप कुछ सुनाना पसंद करूंगा। तो ये कुछ ऐसा लाइन है। भारत के लिए कुर्बान हुए जवान ताकि हम खा पाएं अपने घर में पकवान, वो देते हमें जीवन देकर खुद का बलिदान। एक और जवान यारो हो गया शहीद जिसके पत्नी के गर्भ में थी नन्ही जान। माँ बैठी लगा के आस, बेटा घर लौटेगा आज, कभी सोचो क्या गुजरता होगा उस माँ पर जब आया होगा बेटा उसका बन कर एक लाश। मौत का कफन सदा सर पर रहे, हम धर्म और जात पर लड़ते गए। हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो ईसाई, वो सब की हिफाजत करते हैं। ना जाने कब तक खून की नदियां बहेंगी, ना जाने और कितनी औरत विधवा बनेगी। हम तो घर में हर साल मनाते हैं होली, वो सरहद पे हर रोज खाते हैं गोली। तो देखिए, और ये बात सही है, भाई ने कहा था रैप समझने के लिए आपको 4 बार नहीं, आपको 10 बार पीएचडी करना पड़ेगा। और तो ये भाई सही है। कुछ लोग भाई जिंदगी भर पीएचडी करते रह जाएंगे, 7 जन्म लेकर ही पीएचडी करेंगे तब भी भाई नहीं समझ में आने वाला है। बात सही है। कुछ लोग जिंदगी भर पीएचडी करेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। भाई इसको भी कोई पर्सनल ना ले तो बेहतर है, बोलने का सेंस कुछ और था। मतलब जिसको समझ में आया बेहतर है, नहीं समझ में आया भाई अपने घर जाके सो तो आराम से चिल मारो। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पीएचडी वाला जो सीन जो इनका था, 4 बार नहीं, 8 बार नहीं, 10 बार नहीं, यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं किया भाई गया हिप हॉप था। समझने के लिए मैं क्लियर करता हूँ, हिप हॉप हाँ। समझने के लिए हार्ट होना चाहिए। अगर आपके अंदर दिल है तो आप हिप हॉप समझ सकते हैं। और किसी भी जॉनरा को समझने के लिए, चाहे क्लासिकल हो, कोई भी जॉनरा हो, उसके लिए पहले दिल होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। मेरे नज़र में जो इंसान अच्छा नहीं है, अच्छा इंसानियत भाई- नहीं है जिसके अंदर, वो अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं हो सकता है। भाई एक चीज तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है, जो वहाँ के जज उठे, जिस पॉइंट पे जज ने कहा था पीएचडी वाला चीज आपको क्लियर करना है, क्योंकि पीएचडी वाला चीज आपने बोला था जी, पीएचडी से ये मेरा वाला चीज आप क्लियर कर दो ऑडियंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया था। ये चीज आप क्लियर कर दो देखिए, कि पहला PhD बात वाला तो क्या सीन मैं था। क्लियर कर देता हूँ। पहला बात मैं ये क्लियर करता हूँ, मैंने किसी भी जॉनरा को पहले टारगेट नहीं किया था, ना किसी इंडिविजुअल को मैंने टारगेट किया था, ना किसी को बोला था, ना सिंगिंग को कुछ बोला था, ना क्लासिकल को बोला था, ठीक है। फिर भी मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया गया। मैं बस इस चीज़ के लिए स्टेज पर चढ़ा था, मैं ये क्लियर करता हूँ, मैं स्टेज पर आके चढ़ा क्यों था और हाँ। बोला क्यों। क्योंकि जो जजिंग हुआ था कि ये बहुत फास्ट है, ये तो कुछ समझ ही में नहीं आया। तो इससे लोगों पर, जो वहाँ पे पब्लिक है, उस पर क्या इम्पैक्ट जाएगी कि रैप खराब होता है शायद, इसीलिए तो नहीं समझ में आ रहा है। पब्लिक क्या सोचे, यही सोचेगी। उतने लोग हैं और हम लोग जो है इतने साल से मेहनत करके एक एक पब्लिक को समझा रहे हैं कि ये रैप होता है, ये हिप हॉप होता है, समझे। घर में खुद के समझा रहे हैं, कई सारे रैपर्स को बता रहे हैं। रैपर्स को रैपर मुझे कॉल करते हैं जो सासाराम के हैं, हाँ। कि भाई ये मुझे समझा दो कैसे लिखते हैं रैप, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे क्या सॉफ्टवेयर होता है। मैं 40-40 मिनट कॉल पे बात करता हूँ ना, मेरा उससे कोई फायदा है ना कुछ है। समझा रहा हूँ, किससे समझा रहा हूँ कि हिप हॉप आगे बढ़े। और जब इतने लोगों के सामने कोई बोलता है ये क्या है, इतना तेज है, कुछ समझ ही में नहीं आया, तो यार मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ को समझाना चाहिए लोगों को। कहीं लोगों पर गलत असर गया और उसके, मान लीजिए बेटा या बेटी अगर रैपर बनना चाहे तो कोई गार्जियन चाहेगा अगर रैपर का बेइज्जती होगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो बस इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं स्टेज पर गया और बोला कि हिप हॉप रैप जो है ये बहुत अच्छा जॉनरा है। इसको मतलब कि समझने के लिए हमें पहले खुद एजुकेट होने पड़ेगा। एजुकेट से मतलब ये है कि हिप हॉप को समझना पड़ेगा, हिप हॉप को सीखना पड़ेगा। हिप हॉप क्या है, हिप हॉप क्या है, तो वही यही चीज- एजुकेट है। एजुकेट होने का मतलब ये नहीं कि मतलब पीएचडी करने का जो मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि जाके आप सही में पीएचडी करने लगी है। हिप हॉप में पीएचडी की बात हो रही थी। मतलब पीएचडी से मेरा नॉर्मल यही मतलब है कि नॉलेज एक्वायर करिए, आप नॉलेज हायर करिए और हिप हॉप के बारे में, तब आपको हिप हॉप समझ में आया कि हिप हॉप है क्या। मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने नहीं चाहता था, लेकिन आप किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे आप लोग को पर्सनली हर्ट किया गया, जैसा कि देखा गया। भाई होता है जो सीन भाई, था। एक डायलॉग है मैं बताता हूँ, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो वही है। और भाई मेरा एक लाइन भी है गाने में, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया, ठीक ही किया, क्योंकि बेवकूफ़ इंसान को मैं ज्ञान नहीं देता। हाँ।
तो इस बात को है और बेवकूफ़ फूल को आप सिखा भी नहीं सकते। जो इंसान फूल है हाँ। आप उन्हें सिखा भी नहीं सकते कि भाई ये गलत है, वो मानेंगे ही नहीं, और एक्सेप्ट नहीं जरूर, करेंगे। और पहली चीज मेरा ये कहना है, ये क्लियर करना है, अगर वहां पे कोई आर्टिस्ट खड़ा है स्टेज पे या कोई चीज बोल रहा है या, तो इसका मतलब ये नहीं कि जज उसको पर्सनली लेंगे। पहला ये क्वेश्चन था मेरा। और कि वहां के जो आप, अगर आर्टिस्ट अपने चीज बता रहा है, अपने बारे में बोल रहा है, तो आप उस चीज को जज करो ना, कि आप पर्सनल हो जाओगे या आप उसको बोलने ही नहीं दोगे। तो ये सब बहुत सारा सीन होता है। तो इसी सब चीज को लेके मेरा यही क्वेश्चन था कि आज बुलाए जाए भाई को और उन्हीं की ज़बानी सुनने को मिलेगी। बहुत सारी स्टोरी है, तो एक स्टोरी आपने देख ही लिया, दूसरा ये चल ही रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा सीन है। तो और भाई आगे मतलब फिर उसके बाद आपका सीन क्या हुआ जैसे? उसके बाद सीन भाई यही हुआ कि थोड़ा स्टेज पर उन्होंने जलील करने की कोशिश किया। हाँ। वैसे हम जलील होते नहीं हैं, क्योंकि देखिए बोलने वाला तो कुछ भी बोल देगा। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको देता हूँ चॉकलेट्स, ठीक है, मैं आपको दिया लाकर चॉकलेट्स, लीजिए भाई चॉकलेट्स, और वो आप चॉकलेट्स लिए ही नहीं, तो चॉकलेट्स किसके पास जाएगा? मेरे पास वापस आएगा ना। उन्होंने मुझे जलील करने की कोशिश किया, उस जलील को मैंने लिया ही नहीं, तो वो जलील किसके पास जाएगा वापस? जाहिर सी बात है, नॉर्मल चीज़ है, कोई दिक्कत समझदार नहीं को है, इशारा काफ़ी है। कोई नॉर्मल चीज़ है। तो इसी चीज़ की है। और मैं बस यार यही बात मानता हूँ यार, एक अच्छे इंसान बनना ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान, अगर आप मैं उनके मतलब कि बेटे की उम्र का लड़का हूँ, हाँ। उंगली दिखाकर अगर मैं बोलूँ कि इसको चैलेंज दे रहा हूँ, ये भारतीय संस्कृति संगीत को सीख कर दिखाए। हाँ, और भाई रैप जो है क्या भारतीय नहीं है, इंग्लिश में रैप क्या कर रहे हैं भाई? वही चीज़ मैं है। आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। लोगों को मिसकंसेप्ट है कि रैप हिप हॉप जो है बाहर का जॉनरा है। तो वो चीज़ भी आप तो क्लियर मैं वो चीज़ क्लियर करता हूँ। रैप जो है सबसे पहले इंडिया में ही लिखा गया था, हनुमान चालीसा। देख सकते हैं, प्योर मतलब कि एक रिदम है, एक राइम स्कीम है, इसका एक टेम्पो में है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुख नामा। व्हाट इज दिस? और एक और था, कविता जो होता है ना, हाँ। चेतक का घोड़ा करके कुछ एक कविता था, उसको भी जब आप सुनेगा तो वो भी एक रैप ही तरह से है। तो और जब हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, तो ये भाई बाहर का कैसे संगीत हो गया भाई? हम लोग तो हिंदी में कर, और खुश होना चाहिए कि बाहर के संगीत को यार हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, बाहर के संगीत को, हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे काफ़ी ऐसे सॉन्ग है जो शुद्ध हिंदी में लिखे हुए हैं। और इस तरह से जब ह्यूमिलेट किया जाता है, तो हाँ। थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि इंसानी ये दिल है, कितना भी हाँ। डायलॉगबाजी कर ले नहीं, मतलब वो एक होता है, अगर कोई ह्यूमिलेट कर रहा है, उसका बात ही नहीं। यहाँ पे बात था कि वहाँ पे आपको अपना पॉइंट रखने का मौका ही नहीं दिया गया। जितनी भी ऑडियंस थी, जितने लोगों ने भी देखा आपको वहाँ पे, मतलब आप लोगों का माइक ऑफ कर देखिए दिया। भाई बात साफ है, जिनके पास जो खुद गलत पॉइंट को बोल रहे हैं वो मुझे बोलने का मौका क्यों देंगे? जो खुद गलत पॉइंट को बोल रहे हैं वो मुझे बोलने का मौका देंगे? वो मुझे इंटरप्ट करेंगे बार बार कि बोल ना पाऊँ। और चलिए, रह गई तो ये सब टॉपिक, जो इस सब चीज़ पे हो चुका है बात, अब इसको हम ख़त्म करते हैं और ये सब चीज़ हटा के, और मतलब तो गाइज़ मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मतलब मेरे किसी भी बात को आप लोग गलत तरीके से ना लें, क्योंकि यार मैं बात बोलता सही हूँ, लेकिन लोग उसे गलत तरीके से ले लेते हैं। हो सकता है ये मेरी कमी हो, लेकिन बस यही बोलना चाहूँगा, मुझे किसी के लिए नफ़रत नहीं है और किसी के लिए मतलब गर्ज नहीं है किसी के लिए भी। मुझे बस एक आर्टिस्ट बनना है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। मैं बस चाहता हूँ कि अपने टाउन को रिप्रेज़ेंट करूँ, अपने स्टेट को रिप्रेज़ेंट करूँ, फिर धीरे-धीरे अपने इंडिया को रिप्रेज़ेंट करूँ पूरे वर्ल्ड में। मेरा बस यही एम है, यही टारगेट है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया भाई से, मतलब यहाँ पे किसी को हेट करना या किसी के लिए बुरा भला बोलना, ये सब हम लोग कोई सीन नहीं था। बस भाई का पॉइंट ऑफ व्यू था कुछ, उन्होंने अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से रखा है सबके सामने। जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई ये सब चीज़ को अब हटाते हैं साइड में, अब आते हैं आपके बारे में। तो मतलब आपका अब क्या सीन है, आपका अब क्या चल रहा है नेक्स्ट? भाई बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ। बहुत अच्छे-अच्छे गाने बन रहे हैं यार। हाँ, जैसा कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका आने वाला है या क्या सीन काफ़ी है? सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। मैं हाँ। बताता हूँ, 4 से 5 प्रोजेक्ट अभी पड़े हुए हैं, हाँ। जो कभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, रिलीज़ होने वाले हैं, और काफ़ी सॉन्ग अभी बनने वाले हैं, रिकॉर्ड होने वाले हैं, तो उनके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी डोप से डोप सॉन्ग आने वाले हैं। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि भाई जिस चीज़ में आपका नाम जा रहा है, कहीं पर भी आपका नाम जा रहा है, तो वो काम आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी नाम जो आपका नाम ही आपका इज़्ज़त है। हुँ। क्योंकि आपका नाम तो मैं कोई भी गाना बनाता हूँ ना, पूरा अपना इज़्ज़त दाँव पे लगा कर बनाता हूँ, क्योंकि यही मेरा गाना ही मेरा इज़्ज़त है। नहीं, तो जैसा कि आप देख सकते हो, भाई का काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी आने वाला है और आपको दिखेगा भी। और बिल्कुल। जैसे भाई आपका रैप के बारे में बोला कि मतलब आप कर रहे हो स्टेज, और वैसे भी आप जो लोग जान रहे, जो लोग देख रहे हैं, उन लोग को भी पता होगा कि जो अभी इनका रोहतास गो टैलेंट में पार्टिसिपेट और ये फाइनलिस्ट भी हैं आप जी, जैसे। फाइनलिस्ट।
और कितने भाई ये बता सो मतलब कितने उसमें रैपर हैं होंगे फिर भी? रैपर तो काफ़ी थे, हाँ, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुँचे। मतलब अब फाइनल इसके बारे में में। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, फाइनल तक नहीं पहुँचे, लेकिन 2 लोग पहुँचे हैं, हम्म, मैं और एक एराज भाई, दोनों हम्म, लोग हम लोग फाइनल में पहुँचे हैं, फाइनलिस्ट हुए हैं और काफ़ी सही फ़ील है और आरजेटी रोहतास गो टैलेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है हमें, हाँ, अभी तक, क्योंकि हमने देखा कि हमें परफ़ॉर्म करने दिया जा रहा था। 2 बार परफ़ॉर्म किया, हमें करने दिया गया। नहीं तो यार काफी बड़ी उनके लिए बात है। काफ़ी बड़ा रिस्पेक्ट कि मतलब उन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाया कि हिडन टैलेंट्स को वो लोग हम्म, अपलिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर हम्म, उठा रहे हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भाई लोग। और आप लोगों का अब नेक्स्ट मूव क्या है? जैसे कि बिहार में हिप हॉप को उतना लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप लोगों का मतलब जो अभी की जनरेशन से आप लोगों का क्या मतलब, कितना आप लोग सपोर्ट करोगे इस चीज़ को, या कितने लोग को आप लोग आगे देखना चाहोगे, या कितना आगे बढ़ाओगे इस चीज़ को भाई लेकर? जिसके अंदर आप लोगों का क्या पैशन सीन है ये भाई लेके? जिसके अंदर पैशन होगा, जुनून होगा हम्म, और जिसके पास बहाना नहीं होगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फ़ोन नहीं है, स्टूडियो नहीं है, माइक नहीं है, हम्म, वो इंसान अगर ऐसा मिलेगा तो बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। लेकिन जिसके पास बहाना रहेगा कि हम्म, भाई स्टूडियो जाने के पैसे नहीं है, भाई माइक नहीं है मेरे पास, भाई घर वाले सपोर्ट नहीं करते, भाई हम्म, मेरे पास वो नहीं है, भाई पैसे नहीं है, ये जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना, हम्म। एक्सक्यूजेस वाले बंदे चाहिए ही नहीं यार। तो बेसिकली है कि अगर आप लोग रैप से इंटरेस्टेड हो, रैपिंग में इंटरेस्टेड हो काफ़ी ज़्यादा हो, तो भाई काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ में, गाइड भी, और काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लड़के लोगों को गाइड भी करते हैं ये बहुत गाइड करते हैं। हर चीज़ में। हाँ, जैसे कि आप एक रैपर हो, तो आपकी थिंकिंग क्या है क्लासिकल सिंगिंग को लेके? भाई क्लासिकल सिंगिंग इज़ वेरी टफ, वेरी 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 टफ और उसके लिए बहुत दिल में प्यार, मैं खुद भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं गाना सुनता हूँ उसका क्या कहते हैं सलीम सुलेमान का, हम्म, अली मोला करके, वो गाना बहुत अच्छा है। मतलब यार मुझे तो बहुत काफ़ी पसंद है, मैं सुनता भी हूँ काफ़ी और मेरे लिए मतलब लोग सोचते हैं ऐसा कि मतलब वीडियो भी देखकर जिस तरह से मुझे बोला गया कि मुझे नफ़रत है, भाई मुझे नफ़रत क्यों होगा? मैं यार म्यूज़िक लवर हूँ, म्यूज़िक में हिप हॉप, क्लासिकल, सिंगिंग, पॉप, जैज़, रॉक सभी जॉनर आते हैं। मैं म्यूज़िक लवर हूँ, म्यूज़िक लवर। नहीं, जैसा कि जितने लोग ने भाई को सुना होगा स्टेज पे, तो इन्होंने कोई हेट चीज़ नहीं, और ये बोलने की कोशिश भी कर रहे थे कि मतलब मेरा कोई हेट नहीं है, बट अगर जाहिर सी बात आप किसी का माइक ऑफ कर दोगे इतने बड़े स्टेज में, तो वो अपनी बात कैसे रख पाएगा? तो वही क्वेश्चन मेरा यहीं पे भी इनका था कि क्या सीन था। तो अब जैसा आप जानते हो कि हर चीज़ की एक अपनी जगह होती है, हर चीज़ की अपनी एक जगह है। रैप, सिंगिंग, आप किसी चीज़ को भी कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी चीज़ को भी लेके कि ये उससे बेस्ट है, ये उससे बेहतर है। जी नहीं, कोई ना बेसुरा है ना घटिया है, सबकी अपनी अलग अलग जगह है और सबकी अपनी अलग वैल्यू है। अगर ये चीज़ अगर आप इतने मेच्योर हो समझने के लिए, तो आपको ये समझ में आ ही गई होगी कि ये सब चीज़ में कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। भाई कंपेयर हम करते नहीं है, किसी भी चीज़ को कंपेयर करते ही नहीं है। तो हम खुद को कंपेयर करते हैं खुद से और बाकी कोई बस कंपैरिजन बात नहीं है। खत्म, यहाँ पे वही पॉइंट था, सारी ऑडियंस को वही चीज़ बताना था। और अगर ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव हो, आई होप यू लाइक माई वीडियो। एंड भाई से बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और भाई का आप लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा बात, और इनका ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट रखना ज़रूरी था कि भाई को हम बोलने का मौका नहीं मिला था भाई, जो बात है साफ। और अच्छा लगा भाई से बात करके, आई होप हम लोग आगे ही मिलेंगे, आगे भी बात करेंगे भाई बिल्कुल मिलेंगे, और मज़ा आएगा, और बहुत मज़ा आपका आएगा काम भाई। भी दिखेगा, और इंशाल्लाह नाम भी दिखेगा। बिहार नीड्स हिप हॉप, भाई बिहार में हिप हॉप फैलेगा भाई। और काफ़ी ज़्यादा हैशटैग बिहार नीड्स हिप हॉप। जाहिर सी बात है, और ये ट्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा चला है। हाँ, तो भाई जैसे कि अब हम लोग जाने वाले हैं, और जाने से पहले ऑडियंस के लिए एक रैप। एक रैप, ठीक है, एक रैप करता हूँ मैं, सुनते हैं, ठीक है। बताइए कैसा लगा कमेंट में, या फिर आप बताइएगा कैसा लगेगा, ठीक है। ये अपने सपनों के सहारे अब मैं सीढ़ियां चढ़ूंगा, ना मैं सुनता किसी की, जो दिल किया करूंगा, बढ़ूंगा आगे मैं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, सब दिल के साथ खेलते, मेरा दिल है कोई टोय नहीं, सोए नहीं हम चैन की नींद, सक्सेस नहीं मिलती फेल के बिन, फीमेल है अधूरी एक मेल के बिन, ये जंगल है अधूरा इस शेर के बिन, कौन क्या कहता मैं ध्यान नहीं देता, बेवकूफ इंसान को मैं ज्ञान नहीं देता, अट्रैक्शन को मैं प्यार नहीं कहता, किसी को भी दिल में अब बसा नहीं सकता, पेन हुआ जो भी मैं बता नहीं सकता, मैं हूं जैसे मोदी कोई हरा नहीं सकता। भाई हैं अपने मोदी। मैं हूं जैसे मोदी कोई हरा नहीं सकता। तो इस बार इलेक्शन में भाई खड़े होने वाले हैं, प्लीज वोट करें, वोट करें गाइस, करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, ये अपना सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू।